आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें पाकिस्तान ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि जहाँ पनाह आप हमारा नया अरेबियन सी पोर्ट डेवलप कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो इंडिया के द्वारा डेवलप किए जा रहे चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है और इस डेवलपमेंट को लेकर चाइना और इंडिया दोनों देश रेड फ्लैग के रूप में देख रहे हैं। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। अरेबियन सी के इस वाले रीजन को आप गौर से देखिए। यहाँ दो बड़ी पावर्स ऑलरेडी इंपोर्टेंट पोर्ट्स ऑपरेट करती हैं और इन्हीं का यहाँ पर डोमिनेंस भी है। ईरान का चाबहार पोर्ट, इंडिया ने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चाइना अपने सीपैक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है। और अब पाकिस्तान ने देखिए एक नई चाल चल दी है, वो यहाँ पर अमेरिका को लाकर इस रीजन में जियोपॉलिटिक्स को और ज़्यादा जटिल बना रहा है। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से एक मीटिंग की थी और ट्रंप को ऑफर किया है कि जहाँ पनाह आप पाकिस्तान आइए और यहाँ पर हमारे बलूच प्रोविंस में जो पासनी पोर्ट है उसको डेवलप कीजिए और यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। देखिए, पासनी पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये ग्वादर पोर्ट से मात्र 100 से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में इस रीजन में अलग प्रकार की पावर डोमिनेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि वर्ल्ड की जब तीन बड़ी शक्तियां इतना करीब पहुंचेंगी तो देखना काफ़ी हिस्टोरिक हो जाएगा। अगर जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बताऊं कि चाबहार पोर्ट ईरान में है। इंडिया इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है क्योंकि इंडिया इस पोर्ट के ज़रिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच सकता है। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ये भारत की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट पोर्ट भी है। वहीं अगर ग्वादर पोर्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में है। चाइना इस पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक का हिस्सा है, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। मतलब चाइना ने यहाँ बहुत पैसा लगाया है ताकि अपने गुड्स मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक इजीली भेज सके। ग्वादर चाबहार से थोड़ा ही दूर है। ये मैप में देखिए ग्वादर है और यहाँ ईरान में ये चाबहार पोर्ट है। और अब जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है वो पासनी पोर्ट है। ये भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी ये छोटा सा पोर्ट है लेकिन पाकिस्तान इसको बड़ा बनाना चाहता है और इसी क्रम में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप से मीटिंग की है और इसको डेवलप करने का प्रपोजल रखा है। देखिए, पाकिस्तान एग्जैक्टली चाहता है कि यूएस एक टर्मिनल बनाए पासनी पोर्ट पे और एक रेल कॉरिडोर बनाए जो पासनी पोर्ट को कनेक्ट करे इनके मिनरल रिच वेस्टर्न प्रोविंस से, जहां से पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मिनरल्स जैसे कॉपर और एंटीमनी ट्रांसपोर्ट किए जा सके। ये जो मिनरल्स हैं ये बैटरीज, फायर रिटार्डेंट चीज़ों और मिसाइल्स बनाने में यूज़ होते हैं, इससे यूएस को इन मिनरल्स तक आसानी से एक्सेस मिल सके। लेकिन पाकिस्तान ने जो यूएस को एक ब्लूप्रिंट प्रपोज किया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान इस पोर्ट को अपने मिलिट्री पर्पस के लिए या एज अ मिलिट्री बेस यूज नहीं कर सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ये सब कर क्यों रहा है। देखिए, पाकिस्तान के यूएस के साथ रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। आपको याद होगा जब इमरान खान की सरकार थी तो अमेरिका के उस तरह के रिलेशन नहीं थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब से ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बने हैं और पाकिस्तान में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो पाकिस्तान अपनी टाइज को इम्प्रूव करना चाहता है और दूसरी तरफ अमेरिका के रिश्ते इंडिया के साथ भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आज के दौर में। तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो का फ़ायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान आज के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहा है। चाइना उतना कॉन्फिडेंट नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है और उनका अभी सी पैक जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं और वो इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो यूएस से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं ताकि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। अब अगर इंडिया के एंगल की बात करें तो चाबहार पोर्ट इंडिया का पेट प्रोजेक्ट है और ये पोर्ट पासनी के बेहद करीब है।
तो अगर यूएस पासनी को डेवलप करता है तो ये एक कंपटीशन बढ़ जाएगा इस रीजन में। इंडिया को लग सकता है कि ये उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर असर डालेगा, क्योंकि रीजन में इन्फ्लुएंस की लड़ाई होगी। लेकिन अभी के लिए इंडियन ऑफिशियल्स अलर्ट मोड में हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। अब मेन पॉइंट है कि चाइना में रेड फ्लैग इट, मतलब रेड फ्लैग का मतलब होता है वार्निंग देना या अपोज करना। चाइना पाकिस्तान का ऑल वेदर्ड फ्रेंड माना जाता है, मतलब हर मौसम में साथ रहने वाला दोस्त। और चाइना ने सी पैक के जरिए पाकिस्तान में बिलियंस डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, स्पेशली ग्वादर पोर्ट में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान में इंसर्जेंट्स चाइनीज़ वर्कर पे अटैक करते हैं। रिसेंटली एक सुसाइडर अटैक भी हुआ था जिसमें चाइनीज़ लोग मारे गए थे। चाइनीज़ एम्बेसडर जियांग जियोडोंग ने ओपनली पाकिस्तान की लीडरशिप को ब्लेम किया था कि कहा था कि वो चाइनीज़ इंजीनियर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से सी पैक की जो प्रोग्रेस है वो बेहद स्लो हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि सी पैक के 95 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ अभी तक 32 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो पाए हैं। इसमें करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और इंसिडेंसी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। चाइना आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है पाकिस्तान को लेकर। ऑल टुगेदर अगर पाकिस्तान में यूएस को पासनी पोर्ट मिल जाता है जो ग्वादर के बेहद करीब है, तो चाइना को लग सकता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ डबल गेम खेल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएस का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़े, स्पेशली जब वो ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है। इस डेवलपमेंट के ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो अगर यूएस यहाँ आता है तो यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है वो डेफिनेटली चेंज हो सकती है, और यूएस वर्सेस चाइना की जो राइवलरी है साउथ एशिया में वो भी बढ़ सकती है। और चाइना, इंडिया, यूएस और पाकिस्तान के बीच जो नेवल एंड मैरीटाइम प्रतिद्वंद्विता है वो भी बढ़ सकती है, माइट बी। एंड ये देखना सच में इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। बट जो भी होगा हम आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका ये नन्हा सा चैनल थोड़ा बड़ा हो सके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। जय हिंद।